अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 4.4 कर रहे हैं। क्लास 9 की मैथमेटिक्स बुक है। 2024 का एडिशन है, यानी ये 2025 में भी यही बुक होगी। तो इसकी एक्सरसाइज 4.4 हम करने लगे हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसमें जो दो फार्मूले यूज़ होने, पहले मैं वो आपको बता दूँ। वो फार्मूले हैं a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। आप गौर से देखें तो a जो है उसकी हाईएस्ट पावर है, फिर उससे कम और उसके बाद पावर ज़ीरो हो गई, यानी a³ फिर a², फिर a और फिर उसके a⁻⁻�0, यानी कि जो नज़र नहीं आती 1 में चेंज हो जाती। इसी तरह यहाँ b की पावर 0 है, b की पावर 1, b की पावर 2 और b की पावर 3, यानी b³। तो ये इस तरह का फॉर्मूला जो होता है, अगर उसे हम फैक्टराइज करें और क्लोज करें तो वो a+b² में चेंज हो जाता है। इसी तरह नेगेटिव हो तो ऑल्टरनेट साइन आएगा। a³ पहले पॉजिटिव साइन आ गया, अब -3a²b, फिर माइनस के बाद +3ab², और अब ये प्लस था, इसके बाद माइनस आ गया -b³। तो ये इक्वल हो जाता है a−b³ के। इन दो फार्मूलाज को लेते हुए हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है b³ प्लस 3b² c प्लस 3bc² प्लस c³। तो पहले आप इसको फॉर्मूले के तहत ज़रा लिख कर दिखाएं, तो बस ये देख लिया करें कि ये किसका होल क्यूब है, ये b का है। यहाँ पर तो ये बिल्कुल सिंपल सही है, a और b की जगह a की जगह b और b की जगह c लिखा गया है। बाकी तमाम चीज़ें उसी तरह है। फर्स्ट वैल्यू का होल क्यूब प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर और सेकंड का एडिशन, प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू लिखी और फिर सेकंड का स्क्वायर। तो अगर हम गौर से देखें तो यही इसी के इक्वल है। तो अगर हमारा ये b³ प्लस 3b² c प्लस 3bc होल स्क्वायर प्लस c³ है, तो हम इसे लिखेंगे b प्लस c होल क्यूब। ये तो सिंपल सा था। अब आगे आपको बात समझ में आएगी। ये देखें, ये 8x³ किसका होल क्यूब है। कौन से तीन नंबर सेम मल्टीप्लाई होते हैं, तो इट आंसर होता है 2। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो ये 2x होल क्यूब के इक्वल है, ठीक है। और अब लास्ट वाला देखते हैं, तो ये y होल क्यूब है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूले का प्लस साइन लिखेंगे, फॉर्मूले का 3 लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू की पावर को लेस कर देंगे। पहले क्यूब था, अब हम स्क्वायर कर देंगे, और लास्ट वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 पावर के साथ। फिर फॉर्मूले का 3 लिखेंगे, इसकी पावर मज़ीद कम होकर पावर 1 हो जाएगी, जो कि लिखी नहीं जाती, और y की पावर 1 के बाद स्क्वायर हो जाएगी। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b होल क्यूब। ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b होल क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास a की जगह 2x है और b की जगह हमारे पास y है, तो हम लिखेंगे 2x प्लस y होल क्यूब। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, तो 64x³ 64 कौन से तीन नंबर सेम मल्टीप्लाई होते हैं, तो आंसर आता है 4। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो ये 4x होल क्यूब। फॉर्मूले का हम यहाँ 3 लिखेंगे, फिर फर्स्ट वैल्यू 4x का, अब पहले क्यूब था, अब स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू हमने शामिल करनी है, तो पहले हमें देखना पड़ेगा ये किसका होल क्यूब है। ये है 1/4 होल क्यूब। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 आ जाता है ना यही वैल्यू। तो अब हमने ये लास्ट वाली वैल्यू एक दफ़ा यहाँ शामिल कर दी, फिर फॉर्मूले का प्लस साइन, फिर 3 लिखा। अब इसकी पावर मज़ीद घटाकर हम लिख देंगे 4x, और 1/4 की पावर बढ़ाकर स्क्वायर कर देंगे। अब सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो 4 4 ज़ा 16 है, ये 4 4 ज़ा 16, यानी कि एक 4 को कैंसिल कर रहा है, तो 4 3 ज़ा 12 और x पर स्क्वायर आ रहा है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, मगर हमें सिंप्लीफाई नहीं करना, हमने इसको फॉर्मूले के तरीके से शो करके दिखा दिया। अब हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab होल स्क्वायर प्लस b होल क्यूब।
तो ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल क्यूब के। हमारे पास ए की जगह 4x है और प्लस लिखकर बी की जगह हमारे पास 1/4 है होल क्यूब। ये आंसर आ गया। बहुत इजी से क्वेश्चन है ये। 8x क्यूब किसका परफेक्ट क्यूब है, ये 2x का है, 2x होल क्यूब। और ये 27, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 3 क्यूब हो जाएगा। फॉर्मूले का हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, इस वैल्यू को कम करके यानी 2x स्क्वायर कर देंगे और इसे शामिल कर लेंगे। फिर फॉर्मूले का 3 लिखेंगे, इस वैल्यू को मज़ीद पावर 1 में अब चेंज कर देंगे कम करके और इसको पावर बढ़ा देंगे यानी 3 स्क्वायर कर देंगे। अब ये आप देखें 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 एक्स स्क्वायर। इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 54x आ जाएगा। लिहाजा हम इस पूरे को लिख सकते हैं 2x प्लस 3 होल क्यूब। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा 5th पार्ट है। तो ये किसका होल क्यूब है, ये हमारा 1/3 होल क्यूब है। 1/3 होल क्यूब। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। और ये किसका होल क्यूब है, ये वाई स्क्वायर का होल क्यूब है। प्लस साइन लिखा है यहाँ पर हमने। अब यहाँ हम फॉर्मूले का 3 लिखेंगे, इस वैल्यू की पावर को कम करते हैं यानी ए स्क्वायर की जगह हम 1/3 स्क्वायर लिख रहे हैं। इसकी पावर, ये इसकी फर्स्ट पावर लिख देंगे यानी वाई स्क्वायर प्लस टू द पावर 1। फॉर्मूले का फिर 3 लिखेंगे और ये 1/3 पहले स्क्वायर था तो अब कम कर दिया 1/3 हो गया और वाई स्क्वायर को मज़ीद पावर बढ़ाकर, पहले 1 थी बाहर पावर अब 2 हो गई। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा ना, वाई रेज़ टू द पावर 4। तो लेकिन हमने सिंप्लीफाई नहीं करना, हमने देखना है ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है ए प्लस बी होल क्यूब के। यहाँ हमारे पास ए की जगह है 1/3 प्लस लिखा और बी की जगह हमारे पास है वाई स्क्वायर और ये हमारा होल क्यूब आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है 8/27 एक्स क्यूब। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो ये 2/3 एक्स होल क्यूब के इक्वल होगा। और यहाँ पर हम ये देखते हैं तो ये 3/2 वाई होल क्यूब। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। फॉर्मूले का यहाँ पर 3 लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू की पावर स्क्वायर में लिखेंगे क्योंकि पहले वो क्यूब में थी तो होल स्क्वायर कर दिया, ये वाली वैल्यू ऐड कर दी यानी 3/2 वाई को ऐड कर दिया। अब फॉर्मूले का फिर 3 लिखेंगे, इसकी पावर मज़ीद कम करके हम 2/3x कर देंगे और 3/2 वाई को होल स्क्वायर कर देंगे। अब हमने ये फॉर्मूले के मुताबिक लिख के दिखा दिया। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2/3x प्लस 3/2 वाई होल क्यूब। क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू क्या थी, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले के तहत ए प्लस बी होल क्यूब होता है। हमारी ए की जगह वैल्यू थी 2/3x और बी की जगह हमारी वैल्यू थी 3/2y। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये किसके इक्वल है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो 4/3 का होल क्यूब है। और ये किसका क्यूब है, एक्स होल क्यूब है। तो अब यहाँ पर फॉर्मूले का 3 लिखेंगे, इस वैल्यू की पावर कम कर देंगे तो 4/3 स्क्वायर और ये इसका इजाफा हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस फॉर्मूले का 3, इसकी मज़ीद वैल्यू कम करके, पावर पहले स्क्वायर थी अब पावर 1 है और इसकी पावर पहले 1 थी, इसको हम स्क्वायर कर देंगे। तो ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल क्यूब के। और हमारे पास यहाँ ए की जगह 4/3 है और बी की जगह हमारे पास x है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। z³ + 8 + z² y/4। तो z³/8 जो है वो z/2 होल क्यूब के इक्वल, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। फॉर्मूले का 3 लिखेंगे। पहले तो ये देख लूँ कि ये किसका होल क्यूब है, ये है y/3 होल क्यूब। फॉर्मूले का 3, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर z/2 का होल स्क्वायर, सेकंड वैल्यू
मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी y अपॉन 3। फिर फॉर्मूले का 3 और सेकंड वैल्यू जो है वो फर्स्ट पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी और ये पावर बढ़ जाएगी, तो y अपॉन 3 स्क्वायर। अब फॉर्मूले को देखते हैं, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। हमारे पास a की जगह है z अपॉन 2 और b की जगह है y अपॉन 3। ये हम इसका होल क्यूब ये आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट है इसका। अच्छा, अब क्वेश्चन आ गए हैं माइनस साइन वाले। अब इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि साइन ऑल्टरनेट होगा, प्लस माइनस। तो यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब बन जाएगा, यानी a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, d होल क्यूब। और लास्ट वाले में लास्ट में देखेंगे तो हमारे पास ये क्या है, -2c होल क्यूब। 2 2 सा 4, 4 2 सा 8। फॉर्मूले का 3 लिखा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लिखा यानी d का स्क्वायर, और लास्ट वैल्यू को शामिल कर दिया 2c। फिर फॉर्मूले का प्लस साइन लिखा, अल्टरनेट साइन आएंगे, ये प्लस था ये माइनस था, प्लस आ गया। 3 लिखा, फिर इसकी पावर कम कर दी यानी d एक दफ़ा शामिल किया और 2c होल स्क्वायर कर दिया। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस b होल क्यूब के। a की जगह हमारे पास d है और b की जगह हमारे पास 2c है, होल क्यूब। ये आंसर आ गया। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा यही आंसर आएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आंसर आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये x रेस टू द पावर 6 है, तो हम इसे लिखेंगे x स्क्वायर होल क्यूब। 2 3 सा 6 पावर पे पावर आती तो मल्टीप्लाई हो जाती है। 64 किसका होल क्यूब होता है, 4 का, और 27 3 का, तो ये -4 अपॉन 3 होल क्यूब हो गया। फॉर्मूले का हम यहाँ पर अब इसमें हमारे पास तरतीब ये होगी कि पहले 4x रेस टू द पावर 4 लिखना चाहिए, यानी हमें ना तरतीब में पहले इसे लिखना है और फिर बाद में इसे लिखना है, अल्टरनेट साइन होते हैं ना। तो अब हमने फॉर्मूले का यहाँ माइनस साइन लिखा, फॉर्मूले का 3 लिखा, फर्स्ट वैल्यू लिख ली यानी कि x स्क्वायर, और सेकंड वैल्यू शामिल कर ली 4 अपॉन 3 वाली, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं दोबारा आपको समझा दूं क्योंकि मैंने बीच में खुद मिस्टेक की तो आपके बात समझ नहीं आई होगी। मुझे लिखना चाहिए था एक्स रेस टू द पावर 6 माइनस 4x रेस टू द पावर 4 प्लस 16 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 64 अपॉन 27, यानी मैं x की डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे लिख लेती। इस तरह ये फॉर्मूले की फॉर्म में आ जाता। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट करना था कि ये एक्स स्क्वायर होल क्यूब है और ये लास्ट वाला क्या है, 4 अपॉन 3 होल क्यूब है। फॉर्मूले का यहाँ मैं माइनस साइन लिखूंगी, 3 लिखूंगी, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू मेरी है एक्स स्क्वायर, इसका ऊपर मैंने होल स्क्वायर डाल दिया। अब मैं ये लास्ट वैल्यू को यहाँ पर शामिल कर दूंगी। उसके बाद मैं फॉर्मूले का प्लस साइन डालूंगी, 3, और फर्स्ट वैल्यू जो है उसका पहले स्क्वायर था, अब 1 पावर आएगी और दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें अल्टरनेट साइन आ गए, प्लस माइनस, ठीक है, इसके करीब कर दीजिएगा। तो अब हम चेक करते हैं क्या ये सही है, एक्स रेस टू द पावर 2 3 ज़ा 6, ठीक है। और यहाँ पर देखा हमने तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए और 4x रेस टू द पावर 2 2 ज़ा 4 ये आ गया ना, -4x रेस टू द पावर 4। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 स्क्वायर है, एक 3 को कैंसिल कर देगा, एक 3 बाकी बचेगा, और 4 पे स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 16 अपॉन 3x स्क्वायर ये वाली वैल्यू आ गई। तो अब हमें करके दिखाना नहीं है, ये मैं वैसे आपको समझा रही हूँ। लिखना तो हमने उसी तरह a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b होल स्क्वायर माइनस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस b होल क्यूब के। यहाँ पर मेरे पास a की जगह एक्स स्क्वायर है और b की जगह मेरे पास 4 अपॉन 3 है, तो ये उसका होल क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ये किसका होल क्यूब है, ये है x अपॉन 5 का। 5 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आ जाता है। 5 5 से 25, 25 5 से 125। यहाँ पर हमने लिख दिया -y होल क्यूब। अब फॉर्मूले का यहाँ हम माइनस साइन लिखेंगे, 3 लिखेंगे, इसकी वैल्यू को कम कर देंगे, यानी कि क्यूब था तो अब इसे स्क्वायर कर दिया और ये वाली वैल्यू शामिल कर दी। फिर फॉर्मूले का प्लस साइन लिखा है, इसकी पावर मज़ीद कम करके 1 कर दी और y की पावर बढ़ाकर स्क्वायर कर दी। सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आंसर आ रहे होंगे। अब हम लिख देंगे a क्यूब माइनस 3 a
स्क्वायर बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी होल क्यूब के। और a की जगह हमारे पास x/5 है और b की जगह हमारे पास y है, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 125x³। ये किसके इक्वल है? ये 5x³ के इक्वल है। फॉर्मूले का हम यहाँ पहले हम ये देख लेते हैं, ये किसके इक्वल है? ये y² के इक्वल है। 3 2 6 हो जाएगा ना, पावर पर पावर आए तो वो मल्टीप्लाई होती हैं आपस में। फॉर्मूले का यहाँ पर मैं -3 लिखूँगी, इस वाली पावर को कम कर दूँगी तो 5x² हो जाएगा। लास्ट की वैल्यू का इजाफा कर दूंगी, y², ऑल्टरनेट साइन आएगा। अब 3 लिखूंगी और 5x 1 टाइम लिखूंगी, यानी स्क्वायर के बाद अब इसकी पावर 1 आ गई और y² जो है इस पर स्क्वायर डाल दूंगी, यानी लास्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर डाल दिया। अब क्या है ये फॉर्मूला देखते हैं। तो a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ ये इक्वल होता है a माइनस बी होल क्यूब के। a हमारा 5x है, b हमारा y² है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है x³/27, ये x/3 होल स्क्वायर के इक्वल है। ये 6 6 36, 36 6 216, तो ये 6y होल क्यूब बन गया। फॉर्मूले का मैं 3 लिखूंगी, इस वाली ये वाली है होल क्यूब। इसकी पावर को कम करेंगे, x/3 होल स्क्वायर, लास्ट वाली वैल्यू 6y का इजाफा कर दिया। ऑल्टरनेट साइन आए, फिर उसके बाद x/3 पर पावर नहीं डालेंगे और 6y को हम होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ इक्वल होता है a माइनस बी होल क्यूब के। तो x/3 माइनस 6y होल क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है b⁻6/27, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? b²/3 होल क्यूब के। फिर उसके बाद लास्ट वाले को देखेंगे तो ये c²/2 होल क्यूब के। 2 2 4, 4 2 8, और फार्मूले का यहाँ पर 3 लिखूँगी। इसकी पावर कम करके अब मैं स्क्वायर में लिखूँगी बाहर और ये वाली वैल्यू शामिल कर लूँगी, c²/2। फिर उसके बाद फार्मूले का प्लस साइन और 3, और इसकी पावर मज़ीद कम कर दी तो b²/3 रेस्ट टू द पावर 1 है, 1 लिखा नहीं जाता, और इसकी पावर बढ़ा दी c²/2 होल स्क्वायर। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। लेकिन हमने तो फॉर्मूले के तहत लिखना है a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। ये किसके इक्वल हो जाएगा? b/3 माइनस c²/2 b²/3 माइनस c²/2 होल क्यूब। हमारे पास a की जगह है b²/3 और हमारे पास b की जगह है c²/2, तो फॉर्मूला हमारा ये बन गया। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 216। 6 6 36, 36 6 216, तो ये 6 होल क्यूब हो गया। और ये हमारा हो गया z/2 होल क्यूब। 2 2 4, 4 2 8। फॉर्मूले का हमने यहाँ 3 लिखा, फर्स्ट वैल्यू का अब स्क्वायर डाल देंगे और लास्ट वाली वैल्यू इसमें z/2 शामिल कर लेंगे। उसके बाद फॉर्मूले का यहाँ पर माइनस साइन आना है, अब प्लस साइन आएगा। फॉर्मूले का 3, फर्स्ट वैल्यू की पावर कम कर देंगे, 1 कर देंगे और इसकी पावर बढ़ा देंगे, z/2 होल स्क्वायर। 6 6 36, 36 6 216। अब इसमें 6 6 12, 12 3 36, 36 को 2 से डिवाइड किया। 6 6 36, 6 6 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 6 18, 3 3 9 और 10। 108 को 2 से डिवाइड किया। 2 5 10, 2 4 8, तो 54 आ गया। 54z, ये वाली वैल्यू है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 4 है और 6 3 18 है, 18/4। फिर 2 2 4, 2 9 18, 9/2 z²। तो तरतीब थोड़ी डिफरेंट थी, आप चाहें तो एक स्टेप का इजाफा करके लिखें। 216 माइनस 54z प्लस 9z²/2 माइनस z³/8, यानी z की आप असेंडिंग पावर के साथ इसे लिखें तो आपका बिल्कुल
फॉर्मूले वाली ही सूरत हाल हो जाएगी, फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कहेंगे ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी होल क्यूब के, इसलिए हमारा ये हो जाएगा 6 माइनस z/2 होल क्यूब। नेक्स्ट पार्ट है, तो इसमें ये किसके होल क्यूब के इक्वल है 2/3x होल क्यूब, और ये वाला -3/2y होल क्यूब। ये मैंने यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये पावर 3 है। फार्मूले का हम यहाँ पर -3 लिखेंगे और इस वाली वैल्यू को लिख देंगे अब होल स्क्वायर की शक्ल में, और इसका इजाफा कर देंगे 3/2y, और फिर उसके बाद फॉर्मूले का 3 लिखेंगे और इसकी पावर कम कर देंगे फर्स्ट वैल्यू की, और सेकंड वैल्यू की 3/2y की होल स्क्वायर कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे इससे तो ये आएगा, और इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। आप रफ वर्क में करके देख लेंगे। आप फॉर्मूले के तहत हम इसे लिखते हैं a³ माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है a माइनस बी होल क्यूब के। यहाँ हमारे पास a की जगह है 2/3x और b की जगह हमारे पास है 3/2y होल क्यूब। यह आंसर आ गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।